सोचो, एक इंसान दुनिया में हंसते खेलते जिंदगी जी रहा था। उसे लगता था कि मौत अभी बहुत दूर है। उसे लगता था कि अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत सपने पूरे करने हैं। लेकिन इंसान भूल जाता है कि मौत किसी को बताकर नहीं आती। एक रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सांस भारी होने लगी, सीने में दर्द होने लगा। घर वाले घबरा गए, डॉक्टर को बुलाया गया, दुआएं मांगी गई। लेकिन उस वक्त किस्मत का फैसला लिखा जा चुका था। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूमने लगी। बचपन के दिन, मां की गोद, दोस्तों के साथ हंसी, जवानी के गुनाह और वो सारी गलतियां जो उसने किसी को नहीं बताई। और तभी उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई मौका नहीं बचा है। धीरे धीरे उसकी रूह उसके जिस्म से निकलने लगी। पहले पैरों से, फिर टांगों से, फिर सीने से और आखिर में गले तक आ गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। वो अपने घर वालों को देख रहा था, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। उसने मौत के फरिश्ते को देखा। अगर इंसान नेक होता है तो उसकी रूह को बड़ी नरमी से निकाला जाता है, और अगर इंसान गुनहगार होता है तो उसकी रूह को बड़ी सख्ती से खींच लिया जाता है। जैसे गीले कपड़े को कांटों से खींचा जाता है, वैसे ही उसकी रूह निकाली जाती है। और फिर उसका सांस लेना बंद हो गया। उसकी दुनिया की जिंदगी यही खत्म हो गई। सुबह हुई, लोग उसके घर आने लगे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा आदमी था, किसी ने कहा कि बस अब चला गया। उसे गुस्ल दिया गया। दुनिया में जो अच्छे कपड़े पहनता था, अब उसके बदन पर सिर्फ कफन था। जो दुनिया में खुशबू लगाता था, अब उसके लिए सिर्फ मिट्टी की खुशबू थी। उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी गई। लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ रस्म निभा रहे थे। कुछ लोग जल्दी घर जाना चाहते थे, कुछ लोग फोन देखने लगे। फिर उसे कब्रिस्तान ले जाया गया, वो जगह जहां हर तरफ खामोशी होती है, जहां सिर्फ मिट्टी होती है, कब्रें होती हैं और बीती हुई जिंदगियों की यादें होती है। जब उसे कब्र में रखा गया तो सबसे बड़ा सच उसके सामने आ गया। यही उसकी आखिरी जगह थी, यही उसे रहना था, और यहीं से उसे क़यामत के दिन उठाया जाना था। लोगों ने मिट्टी डालनी शुरू की। पहले थोड़ी मिट्टी, फिर और मिट्टी, और फिर पूरी कब्र बंद हो गई। ऊपर से आवाजें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब आवाजें खत्म हो गई। अब वहां अंधेरा था, पूरा सन्नाटा था। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ वो और उसकी कब्र। उसने सोचा कि अभी कोई आएगा, कोई बोलेगा, कोई उसे बाहर निकालेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया के लोग घर चले गए, खाना खाया, सो गए और उसे भूल गए। और वो अकेला रह गया, कब्र के अंधेरे में, मिट्टी के नीचे, एक ऐसी जगह जहां न सूरज की रोशनी थी, न हवा थी, न आवाज थी। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि असली जिंदगी अब शुरू होने वाली है। जब सब लोग कब्रिस्तान से चले गए, जब आखिरी मिट्टी डाली गई, जब कब्र के ऊपर आखिरी कदमों की आवाज भी दूर हो गई, तब उस इंसान को एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह अकेला है। कब्र के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि उसने अपनी ही आंखें बंद या खुली होने का फर्क महसूस नहीं किया। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म भारी लग रहा था। उसे लगा जैसे पूरी जमीन उसके ऊपर झुक रही है। मिट्टी ठंडी थी, हवा नहीं थी, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसने जिंदगी के सारे दिन याद करने शुरू कर दिए। उसे अपना घर याद आया, उसे अपने बच्चे याद आए, उसे वो दोस्त याद आए जिनके साथ वो हंसता था। उसे वो दिन याद आए जब वो मस्जिद जाने से बचता था। उसे वो रातें याद आई जब उसने गलत काम किए थे। अब उसे समझ आ रहा था कि दुनिया कितनी छोटी थी और यहां का समय कितना कम था। कब्र में अचानक उसे लगा कि दीवारें सिकुड़ रही है, जैसे मिट्टी धीरे धीरे पास आ रही हो, जैसे जमीन उसे दबा रही हो। उसने डर के मारे चीखना चाहा,
लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। उसे लगा कि उसकी पसलियां दब रही है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो घबराने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे दिलासा दे सके। उसने सोचा कि काश वो वापस दुनिया में जा सके, काश वो फिर से एक मौका पा सके, काश वो नमाज पढ़ लेता, दुआ कर लेता, किसी का दिल न दुखाता। लेकिन अब पछतावा बेकार था। कब्र के अंदर समय का कोई एहसास नहीं था। उसे नहीं पता था कि एक सेकंड बीत रहा है या साल। वहां सिर्फ डर था और यादें थी। उसने सुना कि दुनिया में लोग अभी भी जिंदा हैं। उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसकी पत्नी घर का काम कर रही है, उसके दोस्त फोन चला रहे हैं, और उसे धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। उसे महसूस हुआ कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। जो चला गया वो चला गया, और जो रह गया वो आगे बढ़ गया। कब्र में उसे अपने सारे गुनाह साफ साफ याद आने लगे। वो झूठ, वो धोखा, वो गलत नजर, वो नमाज छोड़ना, वो किसी को तकलीफ देना। हर छोटी बात अब उसे पहाड़ जैसी लग रही थी। वो अपने अच्छे काम भी याद करने लगा। किसी गरीब को दिया गया पैसा, किसी को दिया गया खाना, किसी के लिए की गई दुआ। लेकिन उसे डर था कि क्या ये अच्छे काम उसके गुनाहों से ज्यादा थे या कम। अंधेरे में उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है। उसका दिल तेज हो गया। वो समझ गया कि अब असली सवाल शुरू होने वाले हैं। कब्र की खामोशी और गहरी हो गई। हवा और भी भारी लगने लगी। उसने अपने आप से कहा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। यही उसकी नई दुनिया थी, यही उसकी नई जिंदगी थी, और यही उसे अपने किए का जवाब देना था। कब्र के अंधेरे में अचानक जमीन हिलने लगी। उस इंसान को लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके पास आ रही हो। हवा और भी भारी हो गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक कब्र के अंदर एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी में उसने दो बहुत डरावने फरिश्तों को देखा। उनके चेहरे इंसान जैसे नहीं थे। उनकी आंखें आग जैसी थी और उनकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। वो समझ गया कि ये मुनकर और नकीर है। एक फरिश्ते ने बहुत सख्त आवाज में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कांपते हुए बोला, मेरा नाम मेरा नाम फला है। दूसरे फरिश्ते ने जोर से कहा, तुम्हारा रब कौन है? अगर वो नेक इंसान था तो वो बोलेगा, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन अगर वो दुनिया में शक में था तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाएगी। वो बोलेगा, मुझे नहीं पता, लोग कुछ कहते थे। फिर फरिश्तों ने पूछा, तुम्हारा दीन क्या है? नेक इंसान बोलेगा, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन गुनहगार इंसान घबरा जाएगा और बोलेगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना था। फिर फरिश्तों ने एक और सवाल किया, जिस आदमी को तुम्हारे बीच भेजा गया वो कौन था? नेक इंसान बोलेगा, वो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद थे। लेकिन जो दुनिया में नबी को नहीं मानता था या बस नाम का मुसलमान था, वो बोलेगा, मुझे ठीक से याद नहीं, बस लोगों को कहते सुना था। फरिश्तों की आवाज और भी सख्त हो गई। उन्होंने कहा, तुम दुनिया में क्या करते थे? वो बोलेगा, मैं नमाज पढ़ता था, दुआ करता था, गुनाहों से बचने की कोशिश करता था। या फिर सच सामने आ जाएगा, मैं नमाज छोड़ देता था, झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था, गुनाह करता था। फरिश्तों ने कहा, तुम्हें दुनिया में कितनी बार सच बताया गया था, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। उस इंसान का दिल कांप गया। उसे मस्जिद की अजान याद आई, उसे मां की नसीहत याद आई, उसे मौलवी साहब की बातें याद आई। लेकिन उसने सबको मजाक समझा था। फरिश्तों ने कहा, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अगर इंसान नेक होता है तो कब्र में उसकी जगह बड़ी कर दी जाती है। उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है। उससे कहा जाता है, सो जाओ दुल्हन की तरह, क़यामत के दिन उठाए जाओगे। लेकिन अगर इंसान गुनहगार होता है
तो कब्र और भी तंग कर दी जाती है। उसकी पसलियां एक दूसरे में घुसने लगती है। उस से कहा जाता है, ये तुम्हारा ठिकाना है क़यामत तक। वो रोने लगता है, मुझे वापस दुनिया में भेज दो, मैं सब ठीक कर लूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं गुनाह छोड़ दूंगा। लेकिन फरिश्ते कहते हैं, अब कोई वापसी नहीं है। कब्र के अंदर उसे दुनिया की सारी आवाजें याद आने लगती है। मोबाइल की घंटी, दोस्तों की हंसी, बाजार का शोर, टीवी की आवाज। लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा था। फरिश्तों ने कहा, दुनिया तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी और तुमने इस परीक्षा को हल्के में लिया। वो इंसान अपने आप से बात करने लगा, काश मैंने थोड़ा और सोचा होता, काश मैंने थोड़ा और अल्लाह को याद किया होता। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। कब्र के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। फरिश्तों की आवाज दूर होती चली गई, लेकिन सवाल उसके दिल में गूंजते रहे। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? ये सवाल उसे क़यामत तक परेशान करते रहेंगे।